अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू मिस्टर बडी में। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने जा रहा हूं जहां से आप इजीली अर्न कर सकते हो। काम कुछ इस तरह से है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर वैसे ही खुद करेंगे, काम करते हुए समझेंगे नहीं काम को किस तरह से करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाऊंगा, आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप करना किस तरह से है, किस तरह से आपने कॉपी करना है, किस तरह से आपने पेस्ट करना है। अगर समझेंगे तो अपनी ज़ात पे एहसान करेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो अल्लाह वारिस है यार, रोज़ी अल्लाह पाक ने देनी है। काम आप लोगों ने करना है, हार्ड वर्क करेंगे तो अल्लाह पाक रोज़ी इंशाल्लाह ताला लगाएगा। अगर नहीं करोगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं काम किस तरह से करना है। और जाते जाते अगर आपने मिस्टर बडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। काम बिल्कुल ही सिंपल है, बट थोड़ा सा टेक्निकल है। समझोगे करोगे तो आसान लगेगा, अगर वैसे ही करोगे खुद करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा करना किस तरह से है और अर्निंग किस तरह से करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, देखते हैं काम किस तरह से करना है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कंटेंट चाहिए, तो हम कंटेंट कहाँ से लेंगे। फॉर एग्जांपल जो पीपल लोग ज़्यादातर जो सर्च करते हैं हम उसको ले लेते हैं, जस्ट लाइक हाउ वी लॉस्ट आवर वेट, फॉर एग्जाम्पल इन वन वीक, हम ये ले लेते हैं। अब आपको नीचे जितने भी अब आपको यहाँ पे जितने भी नीचे लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लॉग है। किसी भी ब्लॉग को आप ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसको। ये विकी हाउ है, विकी हाउ को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर इसने कंप्लीट डिटेल इसने बताई हुई है कि किस तरह से ये इसको कहते हैं ब्लॉग। कि इन्होंने कंप्लीट इसके अंदर सारा वेट लूज का बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ को ले लेता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ को मैं इतने से पैराग्राफ को ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर लेते हैं कॉपी। इसको हमने कर लिया कॉपी। जब कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद हम डायरेक्ट इसको किसी भी जगह पे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग ब्लॉग के अंदर कहीं भी हम इसको पेस्ट नहीं कर सकते। इसको पेस्ट करने के भी मेथड है। अगर हम इसको एज इट इज़ इसको या वहाँ पे अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करते हैं तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसको इस चीज़ से बचने के लिए इसकी प्लेयरिज्म हम चेक करते हैं कि प्लेयरिज्म किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम खोल लेते हैं डुप्ली चेकर। मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, आप देख सकते हैं कि wchecker.com। डुप्ली चेकर के .com के अंदर हमने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे हमने अपना कंटेंट कर दिया पेस्ट। जब हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आई एम नॉट अ बॉट एंड देन चेक प्लेयरिज्म। अब ये कंप्लीट इसके अंदर देखिएगा कि इसके अंदर डुप्लीकेशन कितनी ज़्यादा है। जब इसके अंदर डुप्लीकेशन ये देखिएगा चेक, हमें वो परसेंटेज कंप्लीट बता देगा कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे डुप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे प्लेगरिज्म आ रहा है, कितने परसेंट प्लेगरिज्म आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 50% प्लेगरिज्म इसका फाउंड हो गया और 17% जो है वो यूनिक है। 83% अब इसका प्लेगरिज्म फाउंड हुआ है और 17% इसका यूनिक है। अब इसने कितना बताया 83% और 17%, मीन्स के 83% बहुत ही हाई प्लेयरिज्म है इसका। अब इसका क्या करते हैं, अब इस प्लेयरिज्म को ख़त्म करने के लिए हम इसको अगेन कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं, एक टूल यूज किया जाता है जिसको कहते हैं पैराफ्रेज टूल। पैराफ्रेज टूल के ऊपर जाके हम इसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम आके यहाँ पे करते हैं इसको पैराफ्रेज। जब इसको पैराफ्रेज करेंगे ये कंप्लीट इसको चेंज करके हमें यहाँ पे दे देगा। तो अब यहाँ पे इसने कितने सेंटेंस, एक सेंटेंस को रिफ्रेश किया, इसको जी रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट हैव टू लिमिट योरसेल्फ। यहाँ पे डोंट लिमिट योरसेल्फ टू स्मॉल नंबर ऑफ। हम इसको इस तरह से कर देते हैं एंड देन इसको पैराफ्रेज कर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे देते हैं like void your product and a privacy are
ऑल हाई इन प्रोटीन, हम इसको करते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर और कितना प्लेयरिज्म है। अब जैसे ही हम इसको चेक करते हैं, अगेन यहाँ पे आना है डुप्ली चेकर पे, डुप्ली चेकर पे जाने के बाद इसको दोबारा हमने पेस्ट किया, अगेन इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे नहीं किया आई एम नॉट अबाउट करने के बाद हम इसको दोबारा करेंगे यहाँ पे चेक प्लेयरिज्म। जब चेक प्लेयरिज्म करेंगे, अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें ये प्लेयर कितना डुप्लीकेशन हमें यहाँ पे शो करवाता। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे आ रहा है 29% यूनिक हो चुका है, 0% 57% यूनिक हो चुका है हमारा, एंड देन 0% 57% 0% एज इट। अब मीन्स के ये जो हमारा कंटेंट है ये कंप्लीट हमारा प्लेगरिज्म फ्री है। अब हम यहाँ इसको किसी भी ब्लॉग के अंदर या फिर किसी भी वेबसाइट के अंदर इजीली हम इसको पुट कर सकते हैं। कोई भी हमारा मीन्स का डुप्लीकेशन नहीं आएगी, कोई भी हमारे ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं डालेगा। अब एक और स्टेप यहाँ पर हम फॉलो कर लेते हैं। इसका फॉलो ये करने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि इसको ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ड में कोई इशू तो नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके कहते हैं इंक्रीज योर कंजप्शन ऑफ द वेजिटेबल हायर हेल्थी फैट्स एंड द लीन प्रोटीन क्रिएट मील। यहाँ पर सबसे सेहतमंद और चिकनाई और दुबली पतली प्रोटीन की अहम खपत में इजाफा करें। अब इन्होंने कंप्लीट मीन्स के यहाँ पे कोई भी ग्रामर की गलती नहीं है इसके अंदर। तो अब हमने इतना काम कर लिया कि मीन्स के हमने कंटेंट उठा लिया, किसी भी ब्लॉग से जाके हमने यहाँ से कंटेंट उठा लिया, किसी भी कंटेंट को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम इसको एज इट इज़, एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, हम इसको एज इट इज़ किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको डुप्लीकेशन इसकी चेक करनी है, डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है, इसका प्लेगरिज्म आ रहा है तो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड देन उसको हमने एक कोड टूल के थ्रू हमने इसको पूरे पैराग्राफ कंटेंट को चेंज किया। कंटेंट को चेंज करने के बाद पैराफ्रेज किया, रिफ्रेश करने के बाद कंप्लीट प्लेगरिज्म फ्री हो गया। हमने उसको दोबारा भी चेक किया। जब हमने उसको जाके गूगल ट्रांसलेट में जाके उसको उर्दू तर्जमा किया, उसका कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पे एक की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि गूगल की रिसर्च के अंदर जो हम रिफ्रेश करवाते हैं वो इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। गूगल सिंपल इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको रिप्लेस करना है उर्दू को लेफ्ट साइड पे एंड इंग्लिश को राइट साइड। अब जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो इसकी कंप्लीट इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है सारी की सारी चेंज हो जाएगी। अब इस कंटेंट को आप कहीं भी ले जाकर किसी भी जगह पे ले जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्लेगरिज्म फ्री है। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा किस तरह से हमने कंटेंट लेना है, किस तरह से हमने उसका प्लेगरिज्म चेक करना है, एंड देन हमने तीसरा स्टेप उसका उसकी ग्रामर मिस्टेक्स कैसे सही करनी है। अगर आप प्लेगरिज्म चेक नहीं करोगे तो गूगल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब आगे मैं आपको वो 3 मेथड आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने किस तरह से इस काम को करते हुए किस तरह से आपने अर्निंग करती है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक दफ़ा दोबारा और देखते हैं कि वो 3 मेथड कौन से हैं। तो मेरी जान, अब क्वेश्चन ये है कि वो 3 मेथड कौन से हैं जिससे हम अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। वो इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पर आने के बाद हमने सर्च कर लिया फ्रीलांसर ग्रुप्स इन पाकिस्तान। किसी भी मल्टीपल यहाँ पर बहुत सारे फ्रीलांसर पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम देख लेते हैं, मल्टीपल उसको खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने किस तरह से देखना काम करना है वो इस तरह से करना है कि मैंने 3 ग्रुप्स ओपन कर लिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल इस तरह से कि अब इन ग्रुप्स के अंदर डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम अपलोड करता रहता है। तो किस तरह से है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट रिक्वायर्ड। अब ये भी एक जॉब है जो इनको चाहिए। अब कंटेंट राइटिंग के मुतालिक आया। कंटेंट राइटिंग जो मैंने आपको पीछे ब्रीफ किया उसमें यह है कि नीड अ कंटेंट राइटर फॉर अ डॉक्यूमेंट विजन एंड रिफ्रेजिंग पेड टास्क।
अब ये लोग फाइवर पे इस वजह से अपलोड नहीं करते क्योंकि फाइवर के ऊपर फीस देनी पड़ती है, जिस वजह से ये डायरेक्ट फेसबुक पेजेस के अंदर आके इस तरह से अपना जो जॉब का डिस्क्रिप्शन है इस तरह से पोस्ट करते हैं, जिस वजह से ये इजीली यहाँ से किसी भी फ्रीलांसर के साथ काम कर सकते हैं। तो आप भी अगर बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं, मैं भी इस तरह से करता रहा हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं जहाँ से आपकी अर्निंग जनरेट हो सकती है। अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई भी आपको ये बोलता है कि भाई मेरे साथ इनबॉक्स में आओ, इनबॉक्स में आने के बाद आप मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपको काम प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरी जान आपने उनको अपनी सर्विस देनी है। सर्विस देने के आपने कोई पैसा नहीं देना, किसी को भी कोई पैसा नहीं देना किसी भी काम के लिए। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है इस काम के लिए कि भाई मुझे पैसे दो, तो वो भाई स्कैम है, उसके साथ काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके साथ स्कैम करेगा, आपसे पैसे भी ले लेगा और आपको काम भी प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकंड मेथड आता है आपका ब्लॉगर का। ब्लॉगर के ऊपर आता है, ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से आपने करना है। ब्लॉगर के ऊपर यहाँ क्रिएट न्यू पोस्ट करेंगे। क्रिएट न्यू पोस्ट के ऊपर आपने यहाँ पे आके टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद नीचे आपने जितना भी ब्लॉग लिखना है वो सारा जो मैंने पीछे आपको समझाया उसी उन सबको स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे वो ब्लॉग पब्लिश करना है। बस थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। कोई भी इतनी जल्दी आप मीन्स के आप कोई भी जो ब्लॉगर्स हैं, जो भी फ्रीलांसर्स हैं, किसी को भी इतनी जल्दी एक ही दिन के अंदर जॉब प्रोवाइड नहीं हो जाता, ना ही वो एक ही दिन के अंदर अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। बस ये है कि आपने कंसिस्टेंट रह के इसके ऊपर काम करना है। थर्ड चीज आ जाती है फाइवर का मेथड कुछ इस तरह से है। फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद कंटेंट राइटर यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं। जैसे यहाँ पे ये मैडम है जो से तकरीबन इन्होंने 112 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये कंटेंट राइटर एक आर्टिकल लिखने पे 4,436 रुपये पाकिस्तानी चार्ज कर रही हैं। अगर आप इनको देखते हैं इन्होंने 112 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, इन्होंने 411 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, इन्होंने 137 ऑर्डर्स कर। यार इनके सर पे सींग तो नहीं ना है, या ये किसी दूसरी मखलूक कोई बाहर के मीन्स के कहते हो कि कोई एलियन तो नहीं ना है कि इनको, या इनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं ना है जिसकी वजह से इनको ये काम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देख लो 22 ऑर्डर इन मैडम ने कंप्लीट किए हैं, 219 इन्होंने किए, 149 इन्होंने किए, 1000 प्लस के करीब ये मैडम कर चुकी हैं वेबसाइट कंटेंट राइटर के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर। सारे इसी तरह से ही करते हैं। कुछ होते हैं जो अपना सेल्फ राइटिंग करते हैं, कुछ होता है जो इस तरह से पैराफ्रेज करके आगे से इसको आप आगे कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब इनको जॉब मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं जॉब मिल सकता। अगर इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे आके लास्ट वाले पेज पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे चलो 10वें पेज पे लेके चला जाता हूँ। 10वें पेज पे भी जाके देख लेते हैं कि किसी को ऑर्डर मिला है या नहीं मिला। यहाँ पे आके देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लें 56 इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, 79 इन्होंने किए हुए, 63 इन्होंने किए हुए हैं। तो यार इनके सर पे सींग नहीं है, ये भी मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत करो, इंशाल्लाह आपको भी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 मेथड थे। फर्स्ट इज फेसबुक पेजेस एंड देन सेकंड मेथड आ जाता है आपका ब्लॉगर का। ब्लॉगर के ऊपर आप पोस्ट करें, यहाँ पे ब्लॉग बना के कंप्लीट करें, ट्रैफिक आएगा जो आपको देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे आएगा 21 का, 25 का एंड सो ऑन। जहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे जितने भी आप ब्लॉग पोस्ट करेंगे, लोग उनको देखेंगे तो यहाँ से आपकी अर्निंग होगी। थर्ड आ जाता है आपका फाइबर का। जब फाइबर का करते हैं तो फाइबर के ऊपर आपको कस्टमर खुद आपके साथ आप पे ऑर्डर प्लेस करता है, जिसके ऊपर आप उनका काम कंप्लीट करने पे आपने जितनी भी प्राइस रखी होगी वो उस प्राइस के मुताबिक आपको पे करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारा मेथड समझ में आया होगा, किस तरह से हमने कंटेंट लेना है, किस तरह से हमने प्लेयरिज्म चेक करना है और किस तरह से हमने अपनी अर्निंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।